friends, I am Shweta and welcome to my channel Education Hub. Let's start the exercise 2.4 and question number 7 of this exercise. And previous video में हमने question number 1 से 6 तक complete कर लिया है. Let's start the question number 7. हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं आइडेंटिटी से रिलेटेड. सारे के सारे क्वेश्चंस में हमने आइडेंटिटीज यूज की हैं और आइडेंटिटीज के साथ ही हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. अब यहाँ पर अभी हमने पहले किया था स्क्वायर का. हमने ये भी सीखा होगा कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो हम आइडेंटिटी लगा के उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर अब यही चीज हमारी क्यूब में आ गई. ये जो दो नंबर दिए हैं इन नंबर्स का क्यूब निकालना है. मतलब इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना, हमें आइडेंटिटी लगा के निकालना है. तो आइडेंटिटी हमने जैसे स्क्वायर में लगाई थी वैसे ही हम इसमें लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिटी को यूज भी करना है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 99 को हम कैसे लिख सकते हैं. 99 को हम लोग 100 माइनस 1 लिख सकते हैं. तो 100 माइनस 1 का क्यूब, इसको पहले हमने तोड़ना है. हमको पता है इसके साथ तो कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी. पहले हमने इसको खोल लिया, हमने लिख दिया 100 इन 2 वेरिएबल्स में चेंज कर लिया, ए और बी में. 100 माइनस 1 हो गया हमारा, इसका क्यूब निकालना है. अब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमें पता है आइडेंटिटी हमारी क्यूब वाली कौन सी है. हमारी आइडेंटिटी है x माइनस वाई का क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और अंदर भी x माइनस वाई. तो बस सिंपली ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिख ली है और यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे और हमारा आंसर हम निकालेंगे. ये हो गया हमारा x का टर्म और ये हो गया हमारा y का टर्म. तो 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब. अब हमने इसको 0 0 में ले लिया तो हमें पता है कि ऐसे में इसको क्यूब निकाला जितना मर्जी हम नंबर आगे निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ 0 ही एक्सटेंड करने होंगे. माइनस y हमारा क्या है 1, यहाँ पे लिया 1 का क्यूब, सॉरी माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x हमारा कितना है 100 एंड y कितना है हमारा 1 और उसके बाद x माइनस वाई यानी कि 100 माइनस 1. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, 100 का क्यूब यानी कि यहाँ पर 2 0 ऑलरेडी लगे हुए हैं तो हमने 2 टाइम्स और 0 लगाने हैं, यानी कि ये 2 0 और 2 0 और यानी कि 1 2 एंड 3 इसका हमारा हो गया ये क्यूब. इसी तरीके से माइनस 1 का क्यूब हमारा 1 का 1 ही रहने वाला है. इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 300. ये हो जाएगा माइनस 300. अब हमारा ब्रैकेट में अंदर क्या है 100 माइनस 1. इसको हम माइनस करके 99 भी लिख सकते हैं पर इस तरीके से करेंगे तो हमारा जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी. सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्शन ही रह जाएगा. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इतने 0 लग गए, 6 0 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस. अब 300 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 300 में 2 0 और ऐड हो गए. देखो एक सेकंड में हमारा मल्टीप्लाई हो गया. ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस. और 300 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 300. तो सारा का हमारा 0 के 0 टर्म में आ गया. तो इसी को हमें प्लस और माइनस करके हमें आंसर को सॉल्व करना है. इसको हम कर लेते हैं, यहां में से इसको माइनस करना है, इसको हम इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम पूरा लिख लेते हैं. यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6. इसमें से हमने 1 को माइनस किया तो हमारा कितना आंसर आ गया 9 9 9 9 9. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 9 हमारा आंसर आ गया. हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया. अब हमें क्या करना है, माइनस क्या करना है 30,000 यानी कि 1 2 3 4 और 3. ये हमने इसमें से माइनस किया तो हमारा कितना आंसर आ गया 9 9 9 9 और 9 में से 3 माइनस किया 6 आया 6 और यहाँ बचा 9. अब हमें क्या करना है, इसमें सिंपली 300 को
प्लस करना है। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारा आंसर कितना आया? 9 9 9 10 11 12 1 0, यहाँ बचा 1 7 और 9। तो हमारा आंसर कितना निकल आया? जब हम इसका क्यूब निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल आया? 970299। तो बिना किसी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के हमने सिंपल ही आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लिया। सेकेंड पार्ट भी इसका करके देखते हैं। पहले वाले में हमारा 99 था तो हमने 100 माइनस 9 कर दिया था। यहाँ हमारा 102 है तो यहाँ पे 100 के नियर अबाउट हमारा क्या बन जाएगा? ये 100 प्लस 2। ये मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं आपके जिसमें आप लोगों को 100 के नियर अबाउट या 1000 के नियर अबाउट ही हम उसको लेते हैं, तभी हमारा ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अब ये हो गया x प्लस वाई का क्यूब आ गया। ये आइडेंटिटी हमने लगानी है, सिंपली हम इसके आगे आइडेंटिटी लगा देते हैं। ये हो जाएगा x का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब, उसके बाद प्लस y का क्यूब। तो यहाँ y हमारा क्या है? y हमारा है 2, 2 का क्यूब हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2 और अंदर हमारा वही आ गया 100 प्लस 2। तो हमने ये आइडेंटिटी लगा के इसमें लगा दिया, बहुत जल्दी ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का क्यूब क्या हो जाएगा? हमें 6 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6। 100 का स्क्वायर किया तो 2 जीरो लग गए, फिर क्यूब किया तो 2 जीरो और लग गए। प्लस 2 का क्यूब कितना होता है? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इसका आ गया हमारा 8, प्लस इसको और मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 600। और यहाँ क्या आ गया? 100 प्लस 2। अभी इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं प्लस नहीं किया है क्योंकि मैंने बताया इसको अलग से ब्रैकेट खोलना ज्यादा इजी होता है। अब हमारा सवाल क्या हो गया? यहाँ पे सारे के सारे हमारे प्लस वाले हैं, एक बार लिख लेते हैं। ये हो गए हमारे 6 0 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 600 को 100 से करेंगे तो 6 के बाद हमारे 4 जीरो लग जाएंगे, प्लस सॉरी ये ब्रैकेट में है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1200। तो ये आ गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है? सिंपली इसको ऐड करना है। तो हम साइड पे इसको ऐड कर लेते हैं। ये हो गए हमारे 6 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ गया 8, फिर कितना आया? 60,000 यानी कि 1 2 3 4 और ये हो गया 6। उसके बाद आ रहा है हमारा 1200। अब सिंपली हमें क्या करना है? इसको कर देना है ऐड। इधर आ गया 8 0 2 1 6 0 1। तो कितना आसान है इसको ऐड करना। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 106120 तो 102 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है? 998। पहले हमारा 99 था, तब 100 में से माइनस किया था। यहाँ 998 है तो हम इसके आगे वाला नंबर लेंगे। 998 के बाद क्या आता है? 999, फिर क्या आता है? 1000। तो हमने क्या किया? इसको 1000 माइनस कितना करेंगे? हम 2 माइनस करेंगे तभी 98 आएगा हमारा। ये बन गया हमारा इसका क्यूब, यानी कि यहाँ पे लगेगा माइनस। तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? यही वाली, और यहाँ पे सब जगह आ जाएगा माइनस। तो सेम मेथड है, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। पहले हमने क्या किया? 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना है हमारा? 1000 एंड y कितना है? 2 और अंदर क्या आ गया? 1000 माइनस 2। सिंपल है, ये आइडेंटिटी सामने लिखी होगी, बस उसको देखते जाना, उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पुट करती जानी है। ये हमारा x है, ये हमारा y है। जब इसका क्यूब करेंगे तो हम ये 3 0 जो है उसको 3 टाइम्स लिखेंगे। ये क्या हो गया हमारा? 1, ये हो गया 1 टाइम हमारे 3 0,
फिर से 3 जीरो और फिर से 3 जीरो, तो कितना हो गया, इसका क्यूब किया तो हमारे ये हो गए 3 और 6 7 8 9 जीरो लग गए। अब आगे क्या आ गया, 2 का क्यूब हमने किया ही था, 2 का क्यूब होता है हमारा 8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 6 के बाद कितने जीरो लगा देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो, और अंदर क्या आ गया 1000 माइनस 2। तो बस इसको एक बार खोलेंगे, फिर हमें इसको सबको माइनस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सिर्फ जीरो एक्सटेंड हो जाएंगे, 1 तो हमारा सेम ही रहेगा, 6 1 जा 6, तो कितना हो गया 1 2 3 ये जीरो और साथ में लग गए इसके 3 जीरो, और तो माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, यहां पर हमारा हो जाएगा प्लस। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 12,000, 6 2 या 12 और ये 3 जीरो और लगा दिए, हो गए 12,000। इसको सिंपली हमको सॉल्व करना है। हमने सबसे पहले क्या किया, ये वाला पॉजिटिव में है और ये वाला पॉजिटिव में है, तो हमने सबसे पहले इसको और इसको प्लस कर लिया। जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर सकते हो, लाइन से इसको माइनस करते करते भी यहाँ आ सकते हो, और ऐसे भी ये इजी हो जाएगा। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहां तक हमारा कितना आ गया, हमारा नंबर क्या बन गया 1 0 0 0 1 2 3 4 5, यानी यहां आ गया 1 2 0 0 0। जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। तो आप खुद भी करके इसको चेक कर सकते हो। इसमें हमने क्या किया, माइनस हमने इसको भर दिया। किसको माइनस किया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 6। इसको माइनस किया तो हमारा कितना आंसर आया 0 0 0 2 1 0। अब यहां से कैरी लेंगे तो यहां हो जाएगा 10, 10 में 6 गया बचा 4, यहां पर भी 9 और यहां पर भी 9, तो ये हो गया हमारा, इसमें से इसको माइनस करके हमारा आ गया आंसर। अब इसमें क्या रह गया, सिर्फ हमारा 8 माइनस करना रह गया। हमने क्या किया, इसमें कर दिया 8 को भी माइनस, तो कितना आया, यहाँ आया बचा 10, 10 में से 8 गए बचा 2, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर भी आ गया 9, यहाँ बच गया 1, यहाँ हो गया 1, और बाकी हमारे सारे नंबर वैसे के वैसे आ गए। तो ये हो गया हमारा पूरा, इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर हमारा आया 9940 9940 11119992। तो इतना बड़ा आंसर अगर आप 998 को रिपीटेड मल्टीप्लाई करके करोगे, पहले इसको 998 से करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 998 से करोगे, तो मल्टीप्लिकेशन में तो मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करते हैं। पर आइडेंटिटी लगा के हमने सिंपली इसको खोल के, ये बड़े नंबर को अगर प्लस और माइनस करना है तो आई होप इसमें आप मिस्टेक नहीं करोगे। तो ये हो गया हमारा एग्जैक्टली आंसर, जिसका चाहे तो आप इसे कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इस तरीके के सवाल अभी रेगुलर हम करते आ रहे हैं। पहले हमें एक्सपैंड करना बताते हैं, फिर एक्सपैंड के बाद उसी को फैक्टराइज करते हैं। जब एक्सपैंड करते हैं तो हम सिंपली आइडेंटिटी लगाते हैं ये वाली और उसको एक्सपैंड कर देते हैं। और जब भी फैक्टराइज करना होता है, हमेशा आइडेंटिटी का जो आंसर होता है उसको सॉल्व करके हमें उसको फैक्टराइज करके इसके लेफ्ट साइड वाला जो होता है उसके अकॉर्डिंग लाना होता है। तो मैंने क्वेश्चन को जज करके यहाँ पर लिखी आइडेंटिटी। क्वेश्चन क्या है, 8a क्यूब। देखो यहाँ पर पावर्स हमारी मैक्सिमम पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 3 है। 3 यानी कि हमें क्यूब वाला फॉर्मूला चाहिए, और क्यूब वाला फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है, x प्लस वाई का क्यूब या x माइनस वाई का क्यूब। प्लस वाले में सारे हमारे प्लस में होते हैं, तो ये वाले सारे हमारे प्लस में, तो हमने यहाँ लगाएंगे प्लस वाली आइडेंटिटी। जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर। तो ये क्या है, a स्क्वायर b और ab²। तो हमें इसको क्या करना है, इस वाले फॉर्म में इसको तोड़ना है। यानी कि यहाँ 8a क्यूब है तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब।
अब 8 किसका क्यूब होता है, मतलब किसका आंसर आता है जब 8 आता है, तो आपको पता ही है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया ही है। जब हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम 2a का क्यूब। जब 2a का क्यूब करेंगे तो हमारा 8a क्यूब आंसर आएगा, क्लियर। प्लस b के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब b का क्यूब हमारा वैसे का वैसे ही रहने वाला है। प्लस यहाँ पर क्या आता है हमारा, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ये आएगा 3x स्क्वायर y और प्लस 3x y स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आता है 3x स्क्वायर y। तो इसको हमें करना है 3x स्क्वायर y में। पहले हमने यहाँ लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय x वाला टर्म हमारा कितना हो गया, ये हमारा x का टर्म आ गया, ये हमारा y का टर्म आ गया, x क्यूब प्लस y क्यूब। तो ये हमने अब जो भी x y लगाना है वो ये उठा के लिख देना है। 3 इंटू एक्स कितना हो गया, यहाँ आ गया 2a, मल्टीप्लाई बाय y कितना हो गया, यहाँ आ गया b। तो ये हो गया हमारा 3a स्क्वायर 3x स्क्वायर y। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आया, सॉरी x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, x का स्क्वायर है, तो ये इसका स्क्वायर। तभी तो जब हम इसको 2 2 जा 4 4 3 जा 12 करेंगे तभी हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय x और मल्टीप्लाई बाय y, y क्या है हमारा b, तो b का हमारा हो जाएगा स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी हमने इस तरीके से इसको खोल लिया। आइडेंटिटी को अगर सॉल्व करके चेक करेंगे तो हमारा सेम आंसर आ रहा है। हमने इसको फैक्टराइज करना है, हमने इसको तोड़ा, 8a क्यूब क्या लिख दिया, 2a क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8a क्यूब आएगा, b क्यूब का b क्यूब आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 2 जा 6 नहीं, 2 2 जा 4, इसकी स्क्वायरिंग है, ये हो जाएगा 4 4 3 जा 12, 12a स्क्वायर b, ये वाला आंसर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमने बिल्कुल सही इसको ब्रेक कर दिया है, क्लियर। अब ब्रेक करने के बाद हम ये RHS हमारा सेम बन गया, तो हम डायरेक्ट इसको LHS में कन्वर्ट कर लेंगे। तो LHS हमारा क्या है, x प्लस वाई का क्यूब, तो हमारा x क्या है ये, y क्या है ये। तो डायरेक्ट हम वो लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी दिस। हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर लिखेंगे 2a, y की जगह पर लिखेंगे b, और इसका हो गया क्यूब। सिंपली हमारा ये आंसर आ गया, हमारा फैक्टर निकल आया। अब इसको फैक्टर को 3 टाइम्स हम लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2a प्लस b, 2a प्लस b, और यहां भी आ गया 2a प्लस b। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन। इसको फैक्टराइज किया तो हमारा आंसर ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है हमारे फर्स्ट पार्ट की तरह, सिर्फ हमारा यहाँ फर्स्ट में हमने प्लस वाले फॉर्मूला लगाया था, सेकंड वाले क्वेश्चन में सेम आइडेंटिटी सेम माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा और आंसर भी हमारा सेम ही आएगा। तो इसको आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा दिया है। तो इसका आंसर जैसे पिछले वाले में 2a प्लस b आया था, तो इस वाले का आंसर आ जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब। सेम मेथड लगाना है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया आपको, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो अब हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को भी हमने यही आइडेंटिटी लगानी है, यहाँ पर क्यूब, यहाँ पर क्यूब, और ये हमारा फॉर्मूला, ये प्लस है माइनस माइनस, यानी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, x माइनस वाई का होल क्यूब। अब 27 किसका क्यूब होता है, हमने स्टार्ट कर दिया है इसको। 27 होता है 3 का क्यूब, और 125 किसका क्यूब होता है, 125 होता है हमारा 5 का क्यूब। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, कर सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y। हमने क्या करना, 3x स्क्वायर y, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो गया, ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय y कितना है हमारा, y है हमारा 5a, तो यहाँ आ जाएगा 5a, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना है हमारा 3, और मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर, यानी कि 5a का स्क्वायर, तो 5a का हमने कर दिया स्क्वायर। तो ये हमने इसको लगा दिया। इनको नंबर्स को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मेरे को इस अकॉर्डिंग किस हिसाब से तोड़ेंगे।
सिंपली जो फॉर्मूला है, पहले 3 लगाया, फिर x की वैल्यू जो हमने क्यूब करके निकाली है वो वैल्यू लिख दी, वैसे हमने y की लिख दी। अब इसको सॉल्व करके देखो, आपका 135 ही आंसर आएगा। इसको आपको चेक करके दिखा देती हूँ, ये हमारा आंसर 135 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना हो गया 9 3 या 27, और 27 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 135। तो ये मैंने आपको चेक करके बताया कि आप जिसने जैसे इसको ओपन किया है तो हमारा आंसर सेम आ रहा है, वही जो ऊपर क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है। इसी तरीके से आप इसको बोलोगे तो 5 5 25, 25 को 3 3 9 से मल्टीप्लाई करोगे, हमारा 225 ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी को यूज करके इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। बस यही मेन चीज है, ये एक्सपैंड हो गया, सिंपल हमारा फैक्टराइज हो गया क्वेश्चन। ये हमारा क्या है x, ये है हमारा y, तो सिंपली x माइनस वाई का क्यूब कर देंगे तो हमारा x क्या हो गया 3 माइनस वाई क्या हो गया 5a, तो 3 माइनस 5a का क्यूब, ये आ गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा फैक्टराइज। अब इसको चाहे तो पूरा खोल के लिख दो, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्लियर। ये वाले बाकी पार्ट भी ये क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्व कर लेते हैं। यही दो आइडेंटिटीज लगनी है, सारे नंबर प्लस में है तो प्लस वाली लगेगी, माइनस में है तो माइनस वाली लगेगी। यहाँ पर भी माइनस है तो हम निकाल लेते हैं 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे हमारा 64 आंसर आएगा। माइनस 3 का पता ही आपको, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है। तो ये हो गया हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया x, ये हो गया y। अब ये हमें कैसे लाना है, हमें सिंपल आइडेंटिटी लगानी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना है 4a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y कितना है 3b। इसको सॉल्व करोगे हमारा ये आंसर आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4a मल्टीप्लाई बाय 3b का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में हमने इसका स्क्वायर किया, इसको सॉल्व किया तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। बस हमें x मिल गया, y मिल गया, हमने सारा ओपन कर लिया। अब सिंपल हमें आंसर लिखना है x माइनस वाई का क्यूब, यानी कि 4a माइनस 3b का क्यूब। तो ये हो गया हमारा आंसर, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है और हम कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आइडेंटिटी हमारे सामने, आइडेंटिटी लगाया, सॉल्व हो गया। ये पूरी एक्सरसाइज जो है आपकी, उसमें आइडेंटिटी हमें पता है कौन से क्वेश्चन में कौन सी लग रही है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमें आइडेंटिटी पहचाननी पड़ेगी, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लगने वाली है। पर हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, आई होप आपको आइडेंटिटी याद होंगी तो उसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। यहाँ भी हमारा माइनस ही है तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी लगानी है। सिंपली हमें एक्स और वाई को कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको एक्स और वाई के क्यूब में कन्वर्ट करना है। 27 बार बार आ रहा है हमारे हर क्वेश्चन में, पता है 3 का क्यूब होता है, तो ये हो गया 3p का क्यूब। खोलेंगे तो ये आंसर आएगा। अब 216 किसका क्यूब होता है, आप लोग करके देख लो। इसका क्यूब रूट यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका जोड़ी निकाल सकते हो, पर इसका आंसर मुझे पता है कितना आता है 6। तो ये हो जाएगा हमारा 1/6 का क्यूब। 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 करो तो 216 हमारा आंसर आएगा। बस x मिल गया, y मिल गया। अब हमें आगे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किया 3 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर, 3p का स्क्वायर किया मल्टीप्लाई बाय y कितना है 1/6, ओनली 1/6। तो आप उसको देखो सॉल्व करके ये आंसर आ रहा है कि नहीं। ये हो गया 3 3 9, 9 हमारा आ गया और ये 3 से कट जाएगा, 3 2 6, तो हमारा 9/2p स्क्वायर हमारा ओरल ही चेक हो गया, ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3p फिर मल्टीप्लाई बाय 1/6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36, 36 को अब इससे करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 1 3 12,
यानी कि 3/12 तो कि 3/4 9 के टेबल में 36 आता है 4 पे, 3×3 9 और ये हो गया। तो हमने ओरल ही चेक कर लिया, आप करके देख सकते हो, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमको मिल गया ये x, ये मिल गया y। तो क्या हो गया, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 3p माइनस 1/6 का क्यूब। तो हो गया ये वाला आंसर भी सॉल्व। कितनी जल्दी, वन स्टेप में हमने ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ होता है खत्म। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।